Okay, good afternoon, children. Today I am going to explain chapter number 2, which I have explained half and half was remaining. That half today I will complete it. Changing an environment. Around 12,000 years ago, there was a widespread change in the atmosphere of the world. Due to increase in temperature, vegetation and grass field started growing in many areas of the world. As a result, number of grass-eating animals like deer, sheep, goat, etc. increased. Primitive man certainly got benefit of it. They started studying these animals' behavior and thus their mental development started. 12,000 साल पहले की बात है. जैसे ही एटमॉस्फेयर में चेंजेस आया तो उसके वजह से टेम्परेचर में बदलाव आया. टेम्परेचर में जो बदलाव आया उसके वजह से घास फूस फल सब्जियां ये सब ज्यादा उगने लगे. तो जैसे ही ज्यादा पूरी दुनिया में उगने लगे वैसे जो एनिमल्स जैसे कि डियर है, शीप है, गॉट है, ये सब को खाने की चीजें ज्यादा मिलने लगी. उसके वजह से उनकी संख्या बढ़ने लगी. उसके वजह से प्रिमिटिव मैन्स जो थे उनको भी बेनिफिट्स हुआ, क्योंकि जैसे एनिमल्स उस जमाने में वो लोग एनिमल्स खाते थे तो उनको भी खाने पीने की चीजें बढ़ने लगी. तो जैसे जैसे जानवर बढ़ते गए तो उनके बारे में उनकी जो मेंटल स्टेटस है, उनका जो मेंटल डेवलपमेंट है, उनका बिहेवियर है, वो सब वो लोग भी जानने और समझने लगे. They came in contact with grass, trees, vegetations as well as wheat, barley and other grains due to the climate change. और climate change की वजह से ये primitive men को भी vegetables के बारे में, गेहूं के बारे में, grains के बारे में सब ज़्यादा पता चलने लगा, क्योंकि वो ज़्यादा उगने लगे तो ज़्यादा दिखने लगे तो उनको ज़्यादा समझने की कोशिश करने लगे. By using stone, women, men and children collected grains. स्टोन की मदद से वो लोग है ना ये ग्रेन्स को कलेक्ट करते थे. आदमी हो, औरत हो, बच्चे सब स्टोन के. जैसे अभी के ज़माने में मशीनरीज होती है वैसे उस जमाने में मशीनरीज नहीं थी, बट ये स्टोन के मदद से वो लोग ये सब चीज़ें कलेक्ट करते थे, इकट्ठा करते थे. बिकॉज ऑफ देयर क्यूरियस इंस्टिंक्ट स्लोली एग्रीकल्चर स्टार्टेड इन इंडिया. और फिर धीमे धीमे उनको ऐसे समझ आने लगी कि ऐसी खेतीबाड़ी, एग्रीकल्चर यानी ऐसे खेती कर सकते, वो लोग खेतीबाड़ी करने लगे. एंड पीपल स्टार्टेड यूजिंग स्टोन्स टू ग्रो ग्रेन्स. फिर उन लोग स्टोन की मदद से ही ग्रेन्स को उगाने की भी स्टार्ट किया, जैसे कि खोदना है, काटना है, ये सब वो लोग ग्रेन्स की मदद से करने लगे. दे स्टार्टेड ग्रोइंग ग्रेन्स नियर द बैंक ऑफ द रिवर एंड कंस्ट्रक्टेड देयर हाउस मेड अप ऑफ मड, थ्रेश एंड अदर मटेरियल्स इन द नियर बाय एरियाज. फिर उन लोगों ने खेती करना चालू किया तो उनको पता चलने लगा कि खेती करने के लिए पानी चाहिए. तो लोग रिवर का जो किनारा होता था, बैंक होता था, वहां पे मिट्टी के घर और घास फूस वगैरह से घर बना के रह के वहां पे खेतीबाड़ी उन लोगों ने चालू किया. पहले वो लोग कैसे करते थे कि एक जंगल से दूसरे जंगल में फूड की खोज में चले जाते थे. फिर जैसे जैसे एक खेतीबाड़ी का कंसेप्ट आया वैसे वैसे वो एक जगह पे रहने का सीखने लगे. एज अ रिजल्ट ऑफ देयर नोमैडिक लाइफ केम टू एन एंड. नोमैडिक लाइफ यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाके खाने की खोज में चले जाते थे, एक जगह पे रहते नहीं थे, उसको नोमैडिक लाइफ बोलते थे. वो नोमैडिक लाइफ भी उनका खत्म हो गया और एक जगह वो सेटल होने स्टार्टेड सेटल्ड लाइफ. द फर्स्ट कंपेनियन और फ्रेंड ऑफ देयर सेटल्ड लाइफ वॉज अ डॉग. और सबसे पहले उनका जो फ्रेंड बना था, ऐसे रहते थे तब, डॉग उनका फ्रेंड बना. बिसाइड ही वॉज ऑल्सो फेमिलियर विथ शीप, गॉट, काउ, बफेलो, पिग एक्सेट्रा. ये भी एनिमल्स थे जिसको वो लोग पालना और उनके घर पे रखना उन लोगों ने चालू किया. ग्रेजुअली दे स्टार्टेड एडजस्टिंग विद देम टू. फिर स्लोली ग्रेजुअली वो लोग उनको पाल के उनके साथ रहना वो सीख गए. दिस एनिमल्स प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स. और ये सब एनिमल्स उनको वाइल्ड एनिमल्स से बचा के रखते थे. थस दे एसोसिएटेड विथ एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल हस्बेंड्री यानी एनिमल्स को घर पे पालना, ओके, उसको एनिमल हस्बेंड्री बोलते. ऑल्सो अलॉन्ग विथ फार्मिंग, खेती के साथ. हाउएवर रिसर्च इज बीइंग कैरिड आउट टू फाइंड आउट हाउ लॉन्ग ही हैड बीन यूजिंग एनिमल्स टू गेट मिल्क. और उसके पीछे रिसर्च, ऐसा भी रिसर्च हुआ कि उसको एनिमल से मिल्क मिलता है, मिल्क वो सब भी उसको कैसे पता चला, कहाँ से पता चला, वो सब भी रिसर्च में काफी जगह में बताया गया है. सेटल्ड लाइफ, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग. अर्लियर लाइफ एंड पेस्टोरल एक्टिविटीज ट्रांसफर प्रिमिटिव मैन्स लाइफ इनटू सेटल्ड लाइफ. पहले के जमाने में ये सब एक एक करके सीखने के बाद उनको प्रिमिटिव मैन को एक सेटल लाइफ, नोमैडिक लाइफ से छुटकारा मिलके एक सेटल लाइफ उन लोग
ने जीना चालू किया। वी नो दैट एग्रीकल्चर लैंड कैन नॉट बी लेफ्ट आउट बिकॉज इट टेक्स सम टाइम फॉर क्रॉप टू ग्रो। हमको सब जैसे कि पता है कि एग्रीकल्चर खेती बाड़ी करते तो हम खेती करके छोड़ नहीं सकते, उसमें खेती में बोने के बाद कुछ टाइम हमको रुकना पड़ता है वहाँ पे, ताकि वो वहाँ पे उगे, वो क्रॉप्स उग जाए। इट नीड वाटर एंड क्रॉप्स हैव टू बी हार्वेस्टेड व्हेन ग्रेन्स आर रेडी। और जब वो उगने के टाइम पे उसको पानी है, खाद है, ये सब चाहिए होता है। और जैसे वो रेडी हो जाता है उसके बाद उसको हार्वेस्ट यानी उसको काटना पड़ता है फसल को। दिस प्रोसेस लेड टू द बिगिनिंग ऑफ सेटल लाइफ इन इंडिया। इस तरीके से इंडिया में लाइफ सेटल होने का जो कॉन्सेप्ट है, एक जगह पे रहना, वो उन लोग ने सीखा। ही ऑल्सो स्टार्टेड मेकिंग अर्थ पॉट फॉर द स्टोरेज ऑफ ग्रेन। फिर धीमे धीमे उसने मिट्टी के बर्तन बनाना चालू किया, ताकि ये जो खेतीबाड़ी करके ये जो इन लोगों को मिलता था अनाज, ये सब कहाँ रखेंगे वो लोग। बर्तन स्टील के और ऐसे सब बर्तन नहीं थे, तो मिट्टी के बर्तन वो लोग बनाना उन लोगों ने चालू किया। एज द वॉन्डरिंग लाइफ केम टू एन एंड देयर वॉज अ वाइड स्प्रेड चेंज इन देयर फूड हैबिट, क्लोथ एंड शेल्टर। जैसे वॉन्डरिंग यानी नोमैडिक लाइफ, यहाँ वहाँ घूम के बंजारों की तरह घूम के जो उनके लाइफ निकलती थी, वो जो उनका खत्म हुआ, वैसे ही एक जगह सेटल होके रहने चालू किया। तब उन लोग का फूड हैबिट भी चेंज हो गया, कपड़े है, रहने का, सहने का सब तरीका उनका अलग होने लगा। अलोंग विथ बीट बार्ले मीन दे स्टार्टेड ईटिंग फिश फ्रूट्स फाउंड नियर देयर सेटलमेंट। फिर ये वीट बार्ले ये सब मीट ये सब खाने के साथ साथ में उन लोगों को फिर पता चलने लगा कि फिश भी खाने की चीज़ है, फ्रूट्स भी खाने की चीज़ है। और फ्रूट्स फिश ये सब वहाँ जहाँ वो रहते थे उसके आजू बाजू में उनको मिलता था, उसमें से उन लोगों ने खाना ये सब सीखा। ही लिव्ड अ हाउस मेड अप ऑफ मड, थ्रैश एंड अदर मटेरियल्स। और घर भी पहले वो लोग गुफा में रहते थे, अभी वो लोग मिट्टी के घर और वो सब थ्रैश यानी कि छत पे जो नहीं घास फूस लगा के बनाते थे, वो सब उन लोगों ने सीखा। ही डिड एग्रीकल्चर, फिर खेती बाड़ी करना चालू किया। ही मेड फार्मिंग इम्प्लीमेंट ऑफ स्टोन्स विच include spade, chisel and sickle. They follow table shown as place in India where grain, shelter, weapons and remains of animals were found. ये सब चीजें हैं और ये सब जगह है जहाँ पे ये सब उनको मिला है। ठीक है, ये आप आपके टेक्स्ट बुक में रीड कर लेना। फाइन। और यहाँ पे इन लोगों के एक जगह पे रहना सीखने के बाद उन लोगों ने क्या अलग अलग चीजें खाना सीखा। उसके बाद वो सब आगे आगे खेतीबाड़ी करने के लिए जो भी सिकल है, ये सब जो यूज करना है, फावड़ा है, ये सब उन लोगों ने स्टोन से बनाना सीखा। फिर वो सब उनका एक एक डेवलपमेंट होता गया और सीखते गए वो लोग। We get information about human settlement and cattle rearing from the place like Rujom, Gufral, Hurangi, Bhairaghat, Lagunnaj and Bhimbetka, which were discovered by an archaeologist. ये सब जगह का नाम है जहाँ से हमको पता चला है कि ह्यूमन जो है, ह्यूमन वहाँ पे रह के, इंसान वहाँ पे रहते थे, सेटल हुए थे, वहाँ पे उन लोगों ने खेतीबाड़ी की थी और वहाँ पे उन लोगों ने कैटल रेयरिंग यानी एनिमल्स भी पाले हैं। ओके, ये सब आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि जो लोग साइंटिस्ट की जैसे होते हैं ना, उसी तरह आर्कियोलॉजिस्ट भी होते हैं। वो लोग जमीन खोद के ये सब चीजें निकालते हैं। फ्रॉम प्लेस एज सच एज मेहराघाट एंड इनामगांव वी इवन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट देयर हाउसेज एंड फार्मिंग। ये सब जगह से उनको उनके घर के बारे में, खेती के बारे में पता चला। दे यूज टू गो ग्रेन्स लाइक बार्ले एंड बाजरा। वो लोग उस जमाने में बार्ले और बाजरा उगाते थे। शार्प स्टोन इम्प्लीमेंट हैव बीन फाउंड फ्रॉम दिस प्लेस। और वहाँ पे एकदम अनी वाले स्टोन्स भी मिले हैं जिससे वो खेती बाड़ी करने में यूज करते थे। मेघ्रा एंड इनामगांव, दिस माइट बी हैव बीन यूज फॉर फार्मिंग। मेघ्रा मे बी कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट विलेज ऑफ इंडिया। ये इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट विलेज है। यू सी मेघ्रा इन द मैप, इवन मैप में भी आपको ये जगह दिखने को मिलेगी। फार्मिंग बाय बार्ले एंड व्हीट स्टार्टेड फ्रॉम हियर। व्हीट और बार्ली का जो खेती बाड़ी है इसी जगह से सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। दे रेड शीप एंड गोट। वहाँ पे वो लोग शीप और गोट को भी पालते थे। दे डिड फार्मिंग, खेती बाड़ी भी करते थे वो लोग। एंड स्टोर ग्रेन्स, और वहाँ पे वो लोग खेती करने के बाद जो अनाज आते थे उसको स्टोर भी करते थे। बोन्स ऑफ एनिमल हैव ऑल्सो बीन फाउंड। वहाँ पे एनिमल्स की हड्डियां भी मिली है। दे लिव्ड इन
रेक्टेंगुलर हाउस, उनका जो हाउस का शेप होता था वो रेक्टेंगुलर होता था। स्मॉल ब्रेन्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन दिस हाउस, और एनिमल्स के लिए घर, छोटे छोटे घर, वो भी उनको वहाँ पे मिले। अकॉर्डिंग टू द एविडेंस फाउंड इन मेहरागढ़, दे फाउंड ऑनर द डेथ ऑफ बाय बरिंग देम, और ये जो एनिमल्स वगैरह सब होते थे मरने के बाद उसको दफनाते थे, ये सब भी उनको वहाँ पे मिला है। मैनी सच एविडेंस हैव बीन फाउंड हियर, एविडेंस हैव बीन फाउंड एट द प्लेस दैट गोट वेर ऑल्सो बरीड along with man, और ऐसे भी उनको वहाँ पे मिला है कि इंसान की तरह, इंसान के साथ इवन गोट भी वहाँ पे दफन हुए हैं। दिस सजेस्ट देयर बिलीव्स दैट देयर लाइफ आफ्टर दैट ऑल्सो, और ये एक बिलीव था कि मरने के बाद भी आपकी जो लाइफ है वो चलती रहती है। इन द सेम वे अ प्लेस नेम इनामगांव वॉज फाउंड इन महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र में जगह मिली थी। फ्रॉम वेयर रिमेन्स ऑफ डेड बॉडीज ऑफ चिल्ड्रन हैव बीन फाउंड, वहाँ पे बच्चों की डेड बॉडीज भी मिली है इस जगह पे। दे लिव्ड अ राउंड शेप्ड हाउस, और यहाँ पे हाउस का शेप राउंड होता था। रेयर कैटल एंड डिड फार्मिंग ऑफ बाजरी एंड बार्ले, और वहाँ पे भी वो लोग कैटल यानी कि एनिमल्स पालते थे और बाजरा और बार्ले की खेती करते थे। हियर द सेकेंड चैप्टर एक्सप्लेनेशन इज over. I hope you will understand, and if you are having any doubt then please ask.